मैं अर्चना मैक्स मास्टर हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का मुद्दा उग्र हिंसा का गवाह बन गया है। मराठा समुदाय को लेकर आरक्षण की मांग हो रही है। तो वही अगर बीते सितंबर की बात करें तो मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में धरना हुआ था और इस धरने में खुद मनोज जारंगे भी शामिल थे। दूसरे दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बुधवार को 1 नवंबर को, जिसमें मनोज जारंगे पाटिल को उनका अनशन भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कहा गया था। दूसरे दिन 2 नवंबर को मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार से ये मुद्दा खत्म करने के लिए 2 महीने की मोहलत मांगी है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ है मैक्स वुमन की संपादिका प्रियदर्शनी हिंगे। जानते हैं इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार अर्चना। मराठा समुदाय जो है, जो भी फिलहाल थोड़ा बहुत तो हिंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। सिंस 2016 से ये मुद्दा जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। बहुत उग्र रूप से अभी ये सामने आ रहा है। इसकी उग्रता हिंसा में तब्दील होती हुई हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हम नाकामी अभी कह सकते हैं, वो है हमारे इलेक्टोरल ये जो नेता लोग हैं, इन्हें इसकी भनक भी नहीं पड़ना। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेताओं का अपयश जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय है, उनके अंदर इतनी अस्वस्थता है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी जानकारी भनक अगर किसी को नहीं पड़ी तो ये मुझे लगता है कि समाज के रूप से हम सबकी और खास करके नेताओं की एक अपयश जिसे कहा जा सकता है, वैसे हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा मुद्दा जो है वो है कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इसके ऊपर जो बहस होनी चाहिए वो उस तरीके से बहस हो नहीं रही है। इसे एक भावनिक मुद्दा बनाया जा रहा है और उसका उपयोग हर कोई कर रहा है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें आपका संविधान इन्वॉल्व है। आरक्षण जो अपने संविधान की नींव और बहुत बड़ा पिलर जिसे हम कहा जा सकता है, तो उसमें कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है या नहीं है, इसके ऊपर जो टेक्निकल चीजें हैं, इसके ऊपर कोई भाष्य या मैं कहूंगी कि स्टेटमेंट कोई भी नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मराठा समुदाय जो है वो अभी आक्रामक हो चुका है और ये एक सेंसिटिव मुद्दे के रूप पर उसे देखा जा रहा है। लेकिन ये सेंसिटिव मुद्दा जो है वो टेक्निकल रूप से कोई हैंडल करने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहा है, आगे नहीं आ रहा है, और इसके चलते अभी ये समुदाय जो है वो हिंसक जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अर्चना। मैम, इस मुद्दे को लेकर लोगों में हिंसा फैल रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो लेकिन ऐसा करने से आरक्षण मिल सकता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि उनमें उनके लोग नहीं है, यानी कि मराठा लोग नहीं है। तो क्या इसमें कोई राजनीतिक चाल है? देखो, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये मुद्दा अभी उग्र रूप से सामने आ रहा है, लेकिन जब से ये इस मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है तब उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा। और इसके चलते अगर सरकार मतलब कौन होता है? सरकार को अगर आपकी भावनाएं, खास करके समुदाय की भावना पहुंचानी चाहिए तो वो कैसे पहुंचाएंगे? अगर ये हिंसा नहीं होती तो हम उसे उस तरीके से सीरियसली एड्रेस कर सकते हैं क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। और जैसे मनोज जारंगे पाटिल ने कहा है कि ये हिंसा करने वाले लोग जो है वो मराठा आंदोलन के नहीं है। अभी वो है या नहीं है इसके ऊपर मुझे लगता है ना तुम कुछ बोल सकती हो ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। ये तो पुलिस का काम है, शायद कुछ दिनों में वो सारी चीजें सामने भी आ सकती है, लेकिन सरकार या शासन से बात करनी है तो वो कैसे की जा सकती है? एक तो है आंदोलन जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि सिंस कोपरडी से ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। कोपरडी से जो बलात्कार कांड हुआ था उसके बाद से ही ये सारा समुदाय जो है वो बहुत इमोशनल होके एक चीज के ऊपर इकट्ठा हो गया, और बहुत सारे लोग इकट्ठा जब हो गए तब सबको समझ में आया कि ये चीज जो है वो एड्रेस करनी चाहिए।
उसके बाद आरक्षण के ऊपर बात शुरू करनी हुई और वो कोर्ट में मैं कहती हूँ कि कोर्ट में वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि ये आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी वो कोर्ट में कैसे एस्टेब्लिश होगा इसके ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इसका ड्राफ्ट लिखा है वो लोग अधिक ऑथेंटिकली भाष्य इसके ऊपर कर सकते हैं। हिंसा से कोई भी आरक्षण डेफिनेटली नहीं मिलता। हम सब, मुझे ऐसा लगता है, हम कोई भी हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन भारत की एक विशेषता है कि जैसे ही कोई मुद्दा सामने आता है उस मुद्दे का राजनीतिकीकरण जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। इसका कारण ये है कि ये जो समुदाय है ये इसके जो वोटर बैंक है ये अगर आप नंबर्स में देखो तो ये बहुत बड़ी है। तो कोई भी राजकीय नेता जो है वो ये वोटर बैंक को दुखाना नहीं चाहता है, अपने सिर वो उसका कुछ स्टेटमेंट लेना नहीं चाहता है, इसलिए कोई आगे आके उसके ऊपर भाष्य नहीं कर रहा है। और ये हमारी देश की खासियत है कि पता नहीं क्यों जब भी किसी समुदाय का कुछ टॉपिक आता है, इवन बलात्कार का भी जब टॉपिक आता है तो एक एक समुदाय खड़ा होता है, तो बस वो समुदाय खड़ा होता है और उसके ऊपर जो है वो राजनीतिकीकरण जो है वो चालू हो जाता है। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है इसका राजनीतिकीकरण जो है वो हम कई सालों से देख रहे हैं। और अभी जो है अभी ये मराठा आंदोलन जो है ये भावनाओं को लेके चल रहे हैं, वो कोई भी बात किसी भी पक्ष की हम लोग अभी देख रहे हैं कि हर किसी के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। एक कोई पक्ष नहीं है, एक कोई जात नहीं है, वो हर किसी को एड्रेस कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर बात करो, आप इसके ऊपर बोलो। और उसके लिए ये आंदोलन करता नहीं है, लेकिन फिर भी हिंसा का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है अभी ये पुलिस बता सकते कि ये आंदोलनकारी एग्जैक्टली कौन है कौन नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। लेकिन इसका राजनीतिकीकरण हमेशा होता रहा है और आज तक उसका वही है। अभी शायद इलेक्शन लगेंगे तो उसी इलेक्शन में शायद ये हर किसी पक्ष के एजेंडे के ऊपर रहेगा कि हमने कैसे मराठा आरक्षण के लिए स्टेप्स उठाए हैं। अर्चना। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सालों से ये मुद्दा चला आ रहा है और इसमें हिंसा का भी प्रयोग किया जा रहा है जो कि बहुत गलत है। लेकिन अगर आरक्षण की बात की जाए तो अगर उनको आरक्षण मिल जाए तो क्या लगता है किसके द्वारा मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिलेगा या केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार ये कोई भी यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं कर सकती। इसका कारण ये है कि आरक्षण अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मराठा आरक्षण जो है इसको मान्य नहीं किया है। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये उन्होंने मान्य नहीं किया है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में ये आरक्षण आप कैसे बता रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ सकती है, जो टेक्निकल चीजें हम जिसे कहते हैं। तो ये कोर्ट में स्टैंड होना, कोई भी राजकीय नेता हो, इनकी इच्छा शक्ति डेफिनेटली मैटर करेगी, बिल्कुल मैटर करेगी। लेकिन कोई भी राजनीतिक पक्ष जो है वो इसमें ये नहीं कह सकता कि हाँ हम दिलाएंगे करके, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। ये टेक्निकल चीज ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है लेकिन ये संविधान से भी जुड़ी है। इसमें एक जो पार्ट है वो कोर्ट का भी है। तो कोर्ट में हम लोग ये इमोशनल चीजें जो है वो मैटर नहीं करती। क्या मैटर करता है कि हाउ आपका गवर्नमेंट वहां पुट ऑन करेगा। सो ये सारी तकनीकी चीजें जो है ये बारीकी से जांचना और इस बारीकी के ऊपर काम करना, इसकी जरूरत है। लेकिन ये ना होके अभी वहां उसको एक इमोशनल मुद्दा किया जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो समाज की भावनाएं ये एक तरफ भड़की हुई है और दूसरी तरफ उसे भड़काया भी जा रहा है। अर्चना, लेकिन मैं एक खास करके यहाँ टिप्पणी करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आरक्षण क्यों मांगा जा रहा है। अगर आप इनकी डिफरेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर इनके जो बाइट चल रहे हैं, अगर आप ये सुनो,
या फिर लोगों से जाके बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये लोग जो है इनका अधिकतर फोर्स जो है वो एजुकेशन के ऊपर है। मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो एजुकेशन कैसे ले, एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है, ये बातें जो है वो अधिकतर सामने आती कि मुझे इतने परसेंटेज मिले लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे ये लेकिन इससे कम जिसको परसेंटेज मिलते हैं उसको एडमिशन मिला और उसके इसमें फीस जो है वो कम हो रही है। तो ये मुद्दा अधिकतर फोर्सफुली सामने आ रहा है कि हमें एजुकेशन की जरूरत है और एजुकेशन कम पैसे में मिलता है। तो अभी ये टॉपिक जो है वो कैसे एड्रेस किया जा सकता है ये भी बहुत बड़ी चीज है और खास तौर के ऊपर अभी समाज जो है ये एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। मुझे लगता है ये एक अच्छी भी चीज है। आरक्षण के मुद्दे में ये शिक्षण एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन लोग एजुकेशन के लिए इतना आग्रही हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज जरूर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि समान शिक्षा का हक सबको होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज आने पे भी लोग पैसे की वजह से पीछे हट जा रहे हैं। लेकिन सरकार का इसमें कोई एक फैसला नहीं आ रहा है, वो आगे की डेट बताए जा रहे हैं। तो अभी मनोज जारांगे ने सरकार को 2 महीने के भीतर ये मुद्दा खत्म करने के लिए कहा है, नहीं तो कहा है कि ये आंदोलन क्रमिक चलता ही जाएगा। तो क्या लगता है कि 2 महीने बाद भी सरकार फिर अगली डेट देगी या फिर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में सरकार कुछ कर पाएगी इसमें। ऑफ कोर्स क्योंकि पहले भी 40 दिन का टाइम जो है वो मांगा गया था और सरकार ने बताया कि हम कुछ करेंगे, लेकिन 2 महीने का अभी टाइम दिया भी गया है तो लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं कि सरकार इसमें कुछ कर पाएगी अनलेस एंड अनटिल आप वो टेक्निकल चीजें कैसे पार कर रहे हो, ये भी चीज है। और इसमें एक बड़ी बात है कि कोर्ट में ये स्टैंड कैसे होगा, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। और इसके लिए सिर्फ कैसा है ना अर्चना, सिर्फ आप आंदोलन और उपोषण में जब बैठते हैं तो उसका इमोशनल मुद्दा जरूर बनता है, हमको नजर आता है कि कितने बड़े लोग और क्या क्या भावनाएं ये मुद्दे के पीछे है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये टॉपिक डेफिनेटली सेंसिटिव है, इसे उसी तरीके से एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप कोर्ट की बातें करते हैं, तो कोर्ट में आपकी इमोशंस जो है वो कितने स्टैंड कर पाएंगे, इसके ऊपर मुझे ऐसे लगता है एक बिग क्वेश्चन मार्क है। सरकार ने 2 महीने का टाइम सरकार को दिया गया है, लेकिन ये 2 महीने में सरकार एग्जैक्टली क्या करेगी इसका कुछ ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि सरकार करेगी भी कुछ और नहीं करेगी भी, ऐसा हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जनभावना ये है कि हमें ये आरक्षण चाहिए और कैसे भी करके आप कुछ भी करो। ये होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है वो जिद पे जब अड़ जाता है तो आप मुझे कुछ सुनने का नहीं, मुझे बस वो चीज चाहिए तो वो चीज चाहिए। तो अभी आप ये फिगर आउट करो कि ये चीज कैसे मिलती है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है वो एक थोड़ा सा ये मराठा समाज जो है ये बाल हट के इसमें इसका इमोशंस जो है वो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इसमें सिर्फ हट्ट कह के हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी औरतें इन्वॉल्व है। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज चाहिए तो किसी भी समाज का एक अंग जो है वो अस्वस्थता में है और हम उसे एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरे समाज की, पूरे देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अस्वस्थता कैसे हम दूर कर सकते हैं। आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन ये अस्वस्थता दूर होनी चाहिए और इनकी ये जो ये अस्वस्थता है इसको एड्रेस डेफिनेटली होना चाहिए। ये राजकीय होना चाहिए और सामाजिक भी एड्रेसिंग इसको होना जरूर चाहिए, वरना ये हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे किस चीज में तब्दील होना शुरू हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है बेरोजगारी और दूसरा है शिक्षा। हम लोग देख रहे हैं कि इसकी मराठा आंदोलन का बीज कहाँ से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है मराठवाड़ा से। अगर आप देख रहे हैं तो मराठवाड़ा में ये जो है वो ड्राउट एरिया करके पहचाना जाता है, जहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है, जहाँ पे फार्मर्स की समस्या भी बहुत बड़ी है। और जब फार्मर्स अपने बच्चे को सिखाते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट लेके सिखाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये डिग्री होने के बाद अपना बच्चा
थोड़ा बहुत पढ़ जाएगा और अपना फैमिली जो है उनका स्तर जो है बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो डिग्री लेता है और उसके हाथ को कोई भी काम नहीं है तो ये सारा तब्दील होता है टोटल फ्रस्ट्रेशन में। ये फ्रस्ट्रेशन कैसे रोका जा सकता है, इसको आज तक ना फार्मर सुसाइड को एड्रेस किया गया है, ना ये फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस किया गया है। तो ये सारी चीजें हम ऐसे एक डॉट डॉट के रूप में देख रहे हैं, ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग है नहीं। इसका पिक्चर जो है वो बनता नजर आ रहा है। और अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो इन सारी चीजों, ये डॉट्स को नजरअंदाज ना करते हुए इन डॉट्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये जनभावना जो है उसको देखा जाना, और इसका राजकीयकरण जो है वो चालू हो रहा है, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। लेकिन फिर भी उसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये सारी चीजें नेताओं ने डेफिनेटली सोचनी चाहिए। हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से महाराष्ट्र में जो है वो, अगर हम देखा जाए तो जब मतलब राजनीति में बिल्कुल उथल पुथल हो गई है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतनी सारी तब्दीलियां, घड़ामोड़ी, इतनी सारी उसमें नजर दिखाई दे रही, जो महाराष्ट्र में बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ऐसी सरकारें बन गई, और वो एक बार नहीं बनी, 3 साल में 2 बार बनी है। लेकिन फिर भी जो नागरिक है उनके प्रश्न अगर आप एड्रेस नहीं कर सकते तो सारे नेताएं इनमें बिजी है क्या, ये राजनीति सिर्फ सत्ता आने में बिजी है क्या, तो ये कौन करेगा। सिर्फ सत्ता आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये जनभावना कौन एड्रेस कर रहा है, कैसे एड्रेस कर रहा है, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, ये भी मुझे लगता है कि नागरिक जो है इन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। अर्चना। धन्यवाद मैम। मराठा आरक्षण का मुद्दा अब लहर की तरह चलता ही जा रहा है। बात करें आंदोलनकारियों की तो थाने की भिवंडी में नेताओं पर कालिक होती जा रही है। तो वही मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार से 2 महीने की मोहलत मांगी है इस मुद्दे को खत्म करने के लिए। सवाल कई है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।